तो आप जो नए जुड़ते हैं वो कहते हैं ये चक्कर क्या 8 माला का, ये क्या है, 8 माला का नीम दीजिए। तो ये नीम दीजिए का क्या मतलब? हाँ, कि नीम दीजिए का क्या मतलब हुआ? तो इसका अर्थ है कि शास्त्र का कथन है कि नियम लेकर के भगवान का भजन करना चाहिए, नियम के बिना नहीं। नियम नहीं लोगे तो संसार में आए हुए उतार चढ़ाव की भूल भुलैया में ये नियम टूट जाएगा। नियम के किले में सुरक्षित रहकर ही हम माया रूपी दुश्मन को जीत सकते हैं, उनके अटैक से सुरक्षित रह सकते हैं, माया को जीत सकते हैं नियम के किले में। तो एक नियम हो, ये हमारा नियम है। जैसे हरिश्चंद्र जी ने नियम लिया था, महाराज हरिश्चंद्र ने, कि मैं सपने में भी कभी झूठ नहीं बोलूँगा, नियम ले लिया, अब नियम नहीं तोड़ूंगा भले जान पर बनाए। अयोध्या छूट गई, नियम नहीं छोड़ा। काशी में बिक गए, नियम नहीं तोड़ा। सत्य मोर ध्वज राजा ने नियम लिया, मेरे द्वार पर कोई भी संताय भूखा नहीं जाने दूंगा। कर्ण ने नियम लिया था, जो भी ब्राह्मण मुझसे कुछ याचना करेगा निराश नहीं लौटाऊंगा। और इनके नियमों ने इनको भगवान से मिला दिया। मीरा ने नियम लिया था, चरणामृत को नेम हमारो, चरणामृत का नियम, बिना चरणामृत पान के मैं कुछ खाऊंगी नहीं। और ये बात विक्रम सिंह जानता था। तो विक्रम सिंह ने क्या किया कि इनके ठाकुर जी को चुरा लो, और ये अपने ठाकुर जी के चरणामृत लिए बिना कुछ खाएगी पिएगी नहीं, भूखी मर जाएगी। ठाकुर जी को चुरा लो, और चुरा लिया, भूखी प्यासी तड़फ रही है, चरणामृत को नेम हमारा। और फिर उनको कहा कि तुम्हारे ठाकुर जी जो चोरी हो गए थे मिल गए, उनका चरणामृत, पहले चरणामृत पी ले, बाद में ठाकुर जी जब तक आ जाएंगे तुम चरणामृत पी लो। तो चरणामृत के नाम से विष दे दिया, और मीरा ने चरणामृत समझ के विष पिया, तो कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि नेम था उसका। तो नेम से प्रेम प्रकट होता है, प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। जिसके जीवन में कोई नेम नहीं, देखो एक नेम है क्या, ये मेरा पति है, शादी हो गया, हम नेम में बंध गए, ये मेरा पति है, बाकी है पर पुरुष है। और वैश्य, उसका कोई नेम ही नहीं है। आप बताओ, तो वैश्य के पास कोई नियम नहीं, लेकिन पतिव्रता नियम में बंध गई, मेरा पति परमेश्वर है। अब बताइए कौन महान है? नियम बहुत बड़ी चीज है, और सारी सृष्टि नियम के ऊपर चल रही है। हमारा हार्ट धड़क रहा है नियम के अनुसार। अब कम ज़्यादा हो जाए तो 1 मिनट में 72 बार कम ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नियम है हमारा, तो उस नियम के अनुसार ही हम, ये सृष्टि चल रही है। तो भगवत प्राप्ति भी नियम में बंध की होती है। तो प्रथम स्टेप है भगवान की तरफ बढ़ने का, अपने आप को नियमों में बांध लेना। प्रथम स्टेप है नेम, अगला है प्रेम, और फिर मंजिल। नेम से प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बस प्रेम से प्रकट होंगे, लेकिन प्रेम आएगा कहाँ से? ये आएगा नेम से। पहले आप नेम से प्रेम कीजिए, फिर भगवान से प्रेम होगा। तो क्या नियम लें? आप नित्य पूजा का नियम लें, एकादशी व्रत करने का नियम लें, माता पिता की सेवा करने का नियम लें, प्रथम रोटी गऊ को देने का नियम लें, प्रतिदिन गौ माता की सेवा का नियम लें, हर सोमवार व्रत करें, हर मंगलवार व्रत करें, या हर एकादशी व्रत करें, या हर पूर्णिमा का व्रत करें। ऐसा एक नियम लो, और हर महीना गिरिराज जी की परिक्रमा में आए, या 6 महीने बाद गिरिराज जी की परिक्रमा में आए, या हर साल गिरिराज जी की परिक्रमा। एक नियम लो। जितना आप अपने आप को नियम में बांधते चले जाएंगे, उतने ही आप ऊंचे उठते चले जाएंगे। नियमितता ही प्रगति का प्रथम सोपान है। जीवन में यदि नियमितता नहीं है, नियम नहीं है, तो फिर ऊपर नहीं, फिर तो जानवरपना आएगा। जानवरों में कोई नियम नहीं होता। उनकी पत्नी रहेगी, उनकी बहन जानवरों की उनकी बहन ही रहेगी, जानवरों की बेटी उनकी हमेशा बेटी बन के रहेगी। ये उनमें नियम नहीं है। जानवर शादी में नहीं बंधते, वो किसी बंधन में, किसी नियम में नहीं बंधते।
और आपने संसार में जो पढ़ाई की है, नियम में बंधे थे, रेगुलर आप जाते थे स्कूल। यदि 6 दिन नियम से नहीं गए, नाम कट जाता था। आप नौकरी नियम से जाते हैं, और नियम बंधा कि अमुक तारीख से अमुक तारीख के भीतर आपको पे मिल गया, एक नियम है। और जब स्कूल में नियम टूटने लगे तो फीस देने का भी नियम है, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक। यदि नियम टूट गया तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, तो नियम टूट गया तो आपको उसका हर्जाना देना पड़ेगा। इसी प्रकार ट्रैफिक के नियम है, रूल है, नियमों को फॉलो करेंगे तो आप सुरक्षित अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। और नियम को तोड़े हुए एक्सीडेंट हो सकता है, और एक्सीडेंट नहीं भी हुआ तो पुलिस पकड़ेगी, फिर पेनल्टी पड़ेगी, जुर्माना आपको देना पड़ेगा, नियम तोड़ेंगे तो पूरी सृष्टि नियम के ऊपर चली है। इसी नियम का नाम है संविधान। कानून बना रखे, नियम बना रखे देश के, जो नियम तोड़ेगा उस पर धारा लग जाती है, फिर दंड मिलता है। तो जैसे भारत में सुख से यदि सब जीना चाहें तो जिसके जो जो नियम हैं उनका पालन करें, संविधान के नियमों का पालन करें। ट्रैफिक, यदि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं ड्यूटी, कहीं भी गाड़ी में, तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। कहीं सर्विस पे जा रहे हैं, वहाँ के नियमों का पालन करें। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, रेलवे के रूल रेगुलेशन का पालन करें। जिस भी स्टेट में जा रहे हैं वहाँ के अलग अलग नियम, देशों के अलग अलग, देश के अलग अलग नियम। तो इस सृष्टि में भी सुखपूर्वक जीने के लिए हम नियमों में बंधे हुए हैं। इसी प्रकार से भगवत प्राप्ति के लिए भी हम कुछ नियमों में बंध जाएं। अब ऐसे कई लोग हैं जो भारत संविधान नियम बना रखे, उन नियमों में नहीं बंधे तो समय पे पुलिस पकड़ती है, जेल भी होती है, सज़ा मिलती है, सब कुछ होता है, दुख पाते हैं, कष्ट होता है। तो जो कानून हमारी सुख सुविधा के लिए है, कानून तोड़ने पर वही कानून फिर हमको दंडित भी करता, दुख भी देता है। इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के लिए वहाँ जाने के भी कुछ नियम हैं। अब आप अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, वहाँ के नियम हैं। पहले वीज़ा लगेगा, वीज़ा लगाने के भी नियम है, उन नियमों को फॉलो करिए, उसके बाद ही आपका वीज़ा होगा, नहीं तो वीज़ा भी नहीं लगेगा यदि आप नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो। फिर आप वीज़ा लग गया, फिर आप उसके बाद नियम है, कैसे टिकट लेना, कैसे जहाज़ में बैठना, और वहाँ भी कौन सी कुर्सी पे आपको बैठना है, कौन सी आपकी सीट होगी, ये सब नियम, सारी सृष्टि नियमों पे चल रही है। फिर जब आप विदेश पहुँच गए तो विदेश के नियम लागू, अब आपके देश के नियम वहाँ नहीं लगेंगे, तो नियम। तो इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के घर जाने के लिए भी कुछ नियम हैं। उन नियमों में जब तक नहीं बंधेंगे तब तक हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए नियमों में बंधिए आप। जैसे इन्होंने अभी नियम लिया कि 8 माला का नियम लिया, अब ये नियम टूटे ना, और टूट गया तो फिर नियम में क्या रहा, नियम वो जो टूटे ना। और हम नियम में बंध कर ही अच्छे बने रहते हैं। ट्रैफिक के रूल हैं, जगह जगह पुलिस खड़ी है तो पुलिस के डर के मारे हेलमेट पहन लेते हैं। मन तो नहीं था लेकिन फिर भी बेमन से हमने पहन लिया, किस लिए, सामने पुलिस खड़ी है। तो नियम ने हमको डराया, पुलिस ने हमको डराया, और डर के मारे हमने नियम को फॉलो किया, बच गए ना। तो इसी प्रकार से आध्यात्म में भी कुछ नियम हैं, वो नियम संत देंगे। जैसे अभी आपने कहा था कि आप मुझको नियम दीजिए 8 का, तो ये भगवान की तरफ से नियम बना रखा है कि गुरु बिन भव निधि तर ही न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। चाहे दीक्षा गुरु हो, चाहे शिक्षा गुरु हो, जीवन में कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। और चाहे शिक्षा दीक्षा गुरु दोनों एक ही हो जाए, और चाहे शिक्षा गुरु अलग दीक्षा गुरु अलग, ये भी हो सकता है, और शिक्षा गुरु एक ही जगह कहीं भी हो सकते हैं, ये कोई नियम नहीं ऐसा, तो कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन बिना गुरु के नहीं, गुरु प्रदत्त साधना ही फलीभूत होगी। गुरु प्रदत्त साधना अहंकार नहीं आने देगी, गुरु प्रदत्त साधना तुमको रिद्धियों सिद्धियों में फंसने देगी। जितना आप गुरु के सरेंडर रहेंगे, शरणागत रहेंगे, उतनी आप माया से सुरक्षित होकर के और नियमों का निर्वाह करेंगे। यदि जीवन में गुरु नहीं, न शिक्षा गुरु न दीक्षा गुरु, अपनी मर्जी से आप नियम भी करेंगे तो नियम निभेंगे नहीं, उतार चढ़ाव भूल भलैया में खो देंगे नियम को। लेकिन संत जब अपनी तरफ से नियम देंगे तो उनको भगवान विशेष कृपा उनके ऊपर करते हैं। गुरु प्रदत्त साधना फलीभूत होती है। यदि गुरु प्रदत्त साधना नहीं है तो छूटेगी छूटेगी छूटेगी। देखिए, हमारे यहाँ गुरु से जब कोई शिक्षा लेते हैं तो लास्ट में
जब विदाई लेते हैं गुरुकुलों से तो गुरु जी से कहते हैं मैं आपकी क्या सेवा करूं, दक्षिणा के रूप में। तो गुरु जी से मैं दक्षिणा लेते हैं और गुरु जी को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेके स्कूल छोड़ते हैं, गुरुकुल, तब घर जाते हैं। तो पूरे जीवन में उनके वो रहेंगी साधना। यदि गुरु को दक्षिणा नहीं दी, गुरु को रिझाया नहीं, शिक्षा गुरु को ले ली, तो वो शिक्षाएं जिंदगी में कामयाब नहीं होंगी, काम नहीं करेंगी, प्रतिकूल परिस्थिति आती पतित हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा ली गुरु से और कपट किया गुरु से, और अंत में फिर सब जानते हैं जब मृत्यु का समय आया शिक्षा भूल गए कर्ण, और वही उनकी मृत्यु का कारण हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरुकुल में अपने गुरुदेव भगवान से कहा मैं आपके लिए क्या करूं दक्षिणा में। तो गुरु जी ने तो कहा था इस विद्या का प्रचार प्रसार करो, लेकिन गुरु माता ने कहा था 20 साल पहले मरा हुआ मेरा पुत्र लाओ। आप तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान धर्मराज यमराज के यहाँ गए संयमनपुरी, वहाँ शंख बजाया, पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनते ही यमराज अपने दूतों के सहित परिकरों के सहित द्वार पर आए, भगवान कृष्ण को पहचाना, प्रणाम किया, ये है हमारे ठाकुर जी, मौत का देवता यमदूत यमराज भी जहाँ हाथ जोड़े हैं, इसलिए हमें किसका डर जब ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। तो भगवान ने कहा 20 साल पहले का खाता देखो, उज्जैन नगरी का सांदीपनि का पुत्र 20 साल पहले मरा, उसका खाता देखो कहाँ इस समय। यद्यपि भगवान सब जानते हैं, लेकिन हमको आपको शिक्षा दे रहे हैं, एक बात रख रहे हैं समाज में। तो कहा कि इस समय अपने कर्मों के अनुसार अमुक लोक में उसकी आत्मा को बुलाया जाए। बुलाया गया, उसके लिए भगवान ने उसका शरीर दिया, उसको जो कहते हो, और फिर उसमें आत्मा को प्रवेश कराया। तब माँ को, गुरु माता को दक्षिणा दी। आप कह सकते हैं भगवान ने कानून क्यों तोड़ा, अपने कर्मों के अनुसार जाने देते उसके बच्चे को, ये तो कानून भगवान ने तोड़ा। तो मैं कहना चाहूँगा गुरु राज्ञा गरीयसी, ये मर्यादा है सनातन धर्म की। जहाँ शास्त्र वचन और गुरु वचन कुछ भिन्नता दिखाई दे, पिता के वचन में, माँ बाप के वचन में और गुरु के वचन में जहाँ भिन्नता दिखाई दे, हम किसकी बात माने, दोनों एक दूसरे से उल्टे। तो क्या बताया शास्त्र ने, गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा का पालन कर। तो इसलिए भगवान ने गुरु आज्ञा गरीयसी की स्थापना की है कि गुरु की आज्ञा ही श्रेष्ठ है। जबकि जो मर गया तो गया कर्म के अनुसार, उसको बुलाना नहीं चाहिए। भगवान में कोई बुला नहीं सकता, लेकिन भगवान में तो पावर है ना, परम स्वतंत्र, न सर पर कोई, उनके ऊपर तो कोई नियम लागू नहीं होता। लेकिन फिर भी भगवान धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। यहाँ भगवान धर्म की मर्यादा को तोड़ते दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये भी धर्म की मर्यादा है कि गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा ही सर्वोत्तम है। तो गुरु माता की आज्ञा थी, इसलिए किया है। भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? क्योंकि ना तो पिता ने कहा था कि धनुष तोड़ने जाओ, ना दशरथ महाराज विश्वामित्र ने कहा था कि तुम धनुष तोड़ने जाओ, नहीं कहा था, बस देखने जाओ। वो सो देख रहे हैं। जब गुरु की आज्ञा नहीं, सब राजा महाराजा उठे, सबने प्रयास किया धनुष तोड़ने का, राम जी बैठे रहे। क्यों? जब तक गुरु की आज्ञा नहीं। जब गुरु ने कहा विश्वामित्र ने, उठो राम बन जाओ भव चाप, मेटो राम जनक परिताप, उठो धनुष तोड़ो। अब गुरु को प्रणाम करके अब उठे, गुरु मेहरबान तो चेला पहना। तो राम जी ने यहां दिखाया है कि मैं गुरु आज्ञा से उठाऊं, और फिर इसलिए कामयाब हुआ। यहां गुरु का अर्थ बड़े ही होते हैं, माता पिता जो बड़े हमारे हैं, उनकी आज्ञा। कभी काम बिगड़े भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, तो जिम्मेदारी बड़ों की हो जाती है। तो इसलिए गुरु प्रदत्त साधना ही फलीभूत होती है। शास्त्र का नियम है, ये भगवान के वाक्य है। रामायण में तो यहाँ तक लिखा कि तुम ते अधिक गुरु जिया जानी, माने भगवान से भी बढ़कर गुरु। भगवान का वचन कुछ और है, गुरु का वचन कुछ और है, विरोधाभास है। तो दोनों में से किसकी बात माने? तो गुरु आज्ञा गरीयसी। भगवान कहते मेरी नहीं, गुरु की। गुरु ने कोई साधना बताई और आप श्रद्धा से साधना करने लगे, लेकिन वो साधना गलत थी, लेकिन श्रद्धा से लगे हैं। अब भगवान आए और कहा भाई तुम साधना गलत कर रहे हो। तो गुरु जी ने जो साधना बताई है
एक वो साधना है। एक आके स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं ये साधना गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो सामने वाला किसकी बात माने? गुरु की या भगवान की? तो भगवान की बात ना कर, गुरु की। और भगवान से भी कह दे यदि आपको लगता है कि गलत है तो मेरे गुरु जी को जाके कहो, वो जो कहेंगे मुझको करना है। ये है शास्त्र की मर्यादा, गुरु राज्ञा गरेसी। तो इसलिए कोई भी साधना करो, चाहे शिक्षा गुरु चाहे दीक्षा गुरु, जीवन में सबके गुरु होना चाहिए। फिर जो भी साधना करनी है गुरु की आज्ञा से करो, और फिर साधना सफल होती चली जाएगी। इसमें गुरु के प्रति जो श्रद्धा वो भी काम करेगी, और गुरु ने जो संकल्प करा है, गुरु की अपनी भी तो साधना है, तपस्या, अपना भी तो उसका विश्वास निष्ठा है, वो भी कृपा से वहाँ पर पहुँच जाती है। और फिर ये सनातन पद्धति है, ये परंपरा हमारी है, गुरु शिष्य परंपरा, ये तो अनादिकाल से चल रही है, तो उसका भी निर्वाण होता है। इसलिए गुरुओं से, संतों से, जहाँ भी आपकी श्रद्धा निष्ठा आस्था हो, तो आप वहाँ से नियम लें, सीखें। आज तक हमने कुछ भी सीखा है गुरुओं से सीखा, बड़ों से। संसार की पढ़ाई भी हमने सीखी, तो जब से स्कूल गए कितने हमने गुरु बदले, सब गुरुओं ने कुछ ना कुछ दिया है। सब गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो गुरु प्रदत्त साधन, जब समाज की सांसारिक विद्या बिना गुरु के नहीं आती, वो आध्यात्म विद्या बिना गुरु के भला कैसे आ सकती है? इसलिए जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है। इसलिए का आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। तो आदि में श्रद्धा हो गुरु संत के प्रति, और फिर संतों के संग से हम लाभ प्राप्त करेंगे क्या? भजन क्रिया। श्रद्धा हुई, गुरु की कृपा और शिष्य की श्रद्धा जब परस्पर टकराती है, तब भजन की चिंगारी भड़कती है। गुरु माचिस हैं और शिष्य तिल्ली है, और जब रगड़ा लगेगा तो चिंगारी जलेगी। और आपने देखा होगा माचिस खड़ी हो जाती है जब रगड़ते हैं, माचिस खड़ी है और तिल्ली झुकी है। वो तिल्ली झुकती है और झुकती चली जाती है नीचे तक, और जो ही माचिस पे रगड़ लगाती है तिल्ली झुकती है। माचिस नहीं बल्कि माचिस तो ऊपर उठती है, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं। तो गुरु समर्थमान, कृपालु, और शिष्य की श्रद्धा जब टकराती है, गुरु की कृपा, शिष्य की श्रद्धा जब परस्पर टकराती है, तो भजन की अगन लगती है। हाँ, कई बार होता है कि एक रगड़ने से चिंगारी नहीं उठी, दोबारा जोर से थोड़ा रगड़ो, अभी कुछ कमी है। और कई बार होता है मॉइस्चर आ जाता है, गीली हो जाती है तिल्ली, तो फिर थोड़ा सा सुखा लो धूप में, अर्थात थोड़ा सत्संग करें, थोड़ा तपें, फिर श्रद्धा बढ़ जाएगी। और फिर जब लगेगी, रगड़ी जाएगी, तो अपने आप ही भजन की चिंगारी प्रकट हो जाती है। तो इसलिए आदौ श्रद्धा, आदौ का मतलब प्रारंभ, शुरुआत। और इधर राम जी ने भी भिलने को बहुत बड़ा रहस्य बताया। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उनसे मेरी चर्चा सुनो, ये दूसरी भक्ति। और गुरु पद पंकज, मतलब उनसे दीक्षा लो, नियम लो, शिक्षा दीक्षा उनसे लो, वो गुरु बनाओ। तो गुरु पद पंकज सेवा, उन संतों की सेवा करो। तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गन करे कपड़ तज गान। जो संतों से सुना, जहाँ भी उठो बैठो वही चर्चा उनमें भी चलाओ। और इसके बाद यदि ये चार भक्तियाँ आपने बिल्कुल ढंग से अपने जीवन में उतारी, तो पांचवी भक्ति अपने आप प्रकट होगी। कौन सी? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति सवेद प्रकार। और यदि भजन होने लग गया तो तुरंत, हाँ भजन होने लग गया तो छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सब सद्गुण एक एक करके आने लगेंगे। और फिर सद्गुण जब आएंगे भजन के प्रभाव से, फिर क्या होगा? सातवीं भक्ति क्या? सातम सब मोहि मैं जग देखा, सब मेरे प्रभु के रूप, ऐसा भाव, पूर्ण दीनता उतर आएगी। सातम सब मोहि मैं जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। संतों को तुम भगवान से भी बढ़कर मानने लगे, सारी दुनिया को, सबको भगवान के समान, और संतों को भगवान से बढ़कर मानने लग जाएंगे।
और जब ये भक्ति आएगी तो आठवीं भक्ति, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। किसी में फिर अवगुण नहीं, सब मेरे प्रभु के रूप हैं, सब उसी के खेल चल रहे हैं, ऐसा पवित्र भाव होगा तो दुखों में भी नाचना आ जाएगा। मीरा की तरह जहर पी के नाच रही है, कांटों के सैया पे गहरी नींद में सो रही है। दुश्मन जानलेवा कर्म राणा विक्रम सिंह कर रहे हैं, उनके प्रति भी कुभाव नहीं, ऐसा पवित्र। और ये आठवें नौवीं नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष पूर्ण, मैं इसको अंगीकार कर लेता। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? प्रथम भगति संतन कर संगा, संत महापुरुषों से। इसलिए भक्ति की शुरुआत संतों से है। तो ये आपने 8 माला का नियम तो आपको मैं बताया, क्योंकि मेरे पास समय था और प्रश्न नहीं थे तो थोड़ा व्याख्या कर दी। तो हम संतों से शिक्षा दीक्षा लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो पतन होने के कदम कदम पे चांस रहेंगे।